welcome to UG Entrance Examination Battle 24/7 and of course this is actually a very great update for you. I hope कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहे होंगे और पिछले टाइम से काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए आ रहे होंगे। दिसंबर से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको करना शुरू कर चुकी हैं। अब आप बोलोगे मैम इतना घुमा करके क्यों बोल रही है, सीधे क्यों नहीं बता दे रही एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो सी पिछली दिसंबर से यानी कि 2022 के दिसंबर से हमारे पास एक न्यूज़ जो बहुत तेज़ी से आ रही है निकल करके, वो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है कि यूजीसी रिलीजेस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर 4 years अंडरग्रेड कोर्सेज। यानी कि आपके जो अंडरग्रेड कोर्सेज हैं वो अब 4 साल के होंगे। बट क्या मतलब कोई स्पेसिफिकेशन है कि बच्चा 4 साल पूरे के पूरे ही जब पढ़ाई करेगा तभी वो ग्रेजुएट हो पाएगा? सो इसमें भी अलग अलग जगह पर अलग अलग आपकी कंडीशंस लगाई जा रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके स्टेट कोलकाता की, तो कोलकाता में अभी इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही है बिकॉज वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है और काफ़ी सारे चेंजेस सिस्टम्स में किए जाने पड़ेंगे, राइट। ऑल्दो वहीं अगर हम गुजरात की बात करें या फिर हम हमारे बिहार की बात करें तो इसमें बहुत ज़ोरों शोरों से ये बात चल रही है कि एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस पर वर्क करना भी शुरू कर दिया गया है, राइट। बट ये जो यूजीसी की तरफ से ड्राफ्ट रिलीज किया गया, इसमें आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या स्टेटमेंट दिया गया था, ये 4 years आपका जो अंडरग्रेड डिग्री है उसका। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर ऑल टोटल बहुत मैटर करेगा और ऑल टोटल आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसके 8 सेमेस्टर्स होंगे, जिसमें से अगर आप पहला 2 सेमेस्टर करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो कई बार ऐसा होता है बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, राइट, या फिर और कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उनको अपना ईयर ड्रॉप करना पड़ जाता है, वो फर्स्ट ईयर नहीं करते, फिर उसके बाद उन्हें फिर से वापस फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ता था, राइट। सो अब आपके पास ये नहीं है, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए विद गुड ग्रेड्स, तो आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हो, भले ही आपको 2 साल का गैप है या 3 साल का गैप हो। यहाँ पर मैक्सिमम गैप आप 7 साल का ले सकते हो, लेकिन अगर 7 साल के बाद आपका 8वां साल का गैप हुआ तो फिर आपको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने 1 साल का अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप 7 साल के अंदर दोबारा से एडमिशन लेने के लिए आते हो, भले ही 3 साल 4 साल का गैप लेकर के, तो आपको दोबारा एडमिशन दे दिया जाएगा। दूसरा, जब आपका सेकेंड ईयर होगा तो उसमें आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे और सेकेंड ईयर पर आप लोग को एक डिप्लोमा प्रोवाइड करा जाएगा। थर्ड ईयर में आपको आपके ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। थर्ड ईयर इज ऑल अबाउट योर 6 सेमेस्टर। जब आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली इन्फॉर्म किया हुआ है कि अगर कोई बच्चा ऑनर्स करना चाह रहा है तो उसको स्पेसिफिकली 4 years कंप्लीट अपने करने पड़ेंगे। एंड इवन इन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को दी है कि जो बच्चा है, जो भी बच्चा है, वो अगर अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, सपोज if somebody is doing this, so you can say here UG now be a 4 year course and PG course to be 1 year हो सकता है। ये कैसे होगा वो सुनिए आप। तो कोई भी बच्चा अगर वो अपने 4 साल कंप्लीट करता है और अगर वो अपने 8 साल कंप्लीट कर लेता है तो इन्होंने यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन दिया कि अगर उस बच्चे के मार्क्स यहाँ पर अच्छे आते हैं और उसका जो ग्रेड है वो अपने 4th ईयर में 7.5 CGPA ऑल टोटल एग्रीगेट में रहता है, तो उस बच्चे को यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा फॉर रिसर्च ऑल्सो, राइट। दैट मीन्स वो बच्चा आराम से PhD के लिए भी अवेलेबल होगा और PhD उसको सिर्फ 1 साल की ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। सो हियर इट is clearly visible. You can see soon 4 years undergrad holders with 7.5 CGPA will be eligible for PhD admissions. UGC amends no. ये इनका एक नॉर्म निकाला हुआ है कि अगर कोई बच्चा 4th अपना ईयर कंप्लीट जब कर रहा होगा तो उसके 4th ईयर में अगर 7.5 CGPA आ जाता है ऑल टोटल तो उसको PhD डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, उसको ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, राइट। अच्छा, ये सब करने की वजह क्या थी? एक्चुअली आपने देखा होगा इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड सिटी, राइट। तो इंडिया में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है और हर अगला यूथ एक नारा लगाते हुए दिख रहा होता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हम बेरोजगार हैं। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कमी भी देखी गई कि जो बच्चे ऑल्दो अच्छी डिग्रीज ले रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है ना, कोई उनके अंदर अलग से कुछ
कुछ एक्स्ट्राज में कुछ डिफरेंट नहीं है जिसकी वजह से उनको इजिली एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। सो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों को हम कुछ स्पेशली स्किल भी प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए भी इस कोर्स को आपके 4 साल का किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली दिस इज गोना बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिहार की न्यूज़ है और बिहार की न्यूज़ स्पेसिफिकली ये चीज कह रही है जो आप यहाँ पर हाईलाइटेड देख सकते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिहार में अब साल में पूरा होगा ग्रेजुएशन, सेमेस्टर सिस्टम भी हुआ लागू। और आपको यहाँ पर अगर पूरे के पूरे नॉर्म्स या डिटेल्स जाननी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके बारे में क्लियरली स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो हाँ भैया, बिहार में तो ये लागू हो गया है। और अगर आप गुजरात भी देखना चाहते हैं तो गुजरात में भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। गुजरात में तो स्पेशली जनवरी में इस चीज़ का स्पेसिफिकेशन दे दिया था कि गुजरात इस चीज़ को लागू करेगा। बट अभी कोलकाता में इसकी भनक जो है वो थोड़ी सी ये पड़ी है कि कोलकाता इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। सो कुछ स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। बट यूजीसी की तरफ से ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन आ चुका है और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो स्पेसिफिकली ये चीज़ बोल दी गई है कि उसमें वहां पर तो ये 4 इयर्स वाला जो ग्रेजुएशन है उसको लागू किया जाना चाहिए। अब आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन है, इज इट गुड फॉर यू और बैड, राइट? मतलब आपका क्या इस पे थॉट है, आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अंदर क्या क्या क्रेडिट सिस्टम होने वाला है, राइट? आपको हर सेमेस्टर के हिसाब से कितना क्रेडिट मिलने वाला है या हर ईयर के हिसाब से आपको किस तरीके से डिग्री मिलेगी या सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो कि आपका पिछले साल आया हुआ था पूरा स्पेसिफिकली यूजीसी के नोटिस के थ्रू, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, सो दैट आई कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट एंड यू कैन गेट अ मोर ओवर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अच्छे से समझ में आई होगी एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को भी उसी हिसाब से सोचना है और आप लोग को उसी हिसाब से मेहनत करनी है, आप लोग को उसी हिसाब से वर्क करना है कि आप अपने ग्रेजुएशन को इतना अच्छा कर लो कि आपको, है ना, वो बेरोजगारी का बाट ना बनना पड़े और आप अपनी इतनी अच्छे से मेहनत करके रखो ग्रेजुएशन में कि आप आराम से किसी अच्छी कंपनी का पार्ट जरूर से जरूर बन जाओ। यहाँ पर मैं सेशन पॉइंट करना चाहूँगी, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलना चाहती हूँ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ऑफकोर्स CUET में आती हैं सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो इस स्कीम को जरूर से जरूर फॉलो करेंगी और इसका पालन जरूर से जरूर होगा, राइट? सो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट है कि वो कहाँ से अपनी पढ़ाई करें, कहाँ से अपना बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें और कहाँ से अपना पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस कवर करें। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ यू हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, सो आपके लिए यहाँ पे अड्डा 24/7 प्रोवाइड कर रहा है आप लोग को एक लीडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है फॉर योर CUET एग्जामिनेशन, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सको, राइट? और जो भी बच्चा अपना CUET का एग्जाम क्लियर करना चाहता है वो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत अच्छे से मेहनत करके जाएगा ताकि वो जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। सो यहाँ पर आपका एक बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रतिज्ञा 2.0। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये बैच 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पूरा का पूरा सिलेबस, लाइव रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी, डाउट सेशंस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर काउंसलिंग सेशंस भी मिलेंगे, प्लस ई बुक्स और मॉक टेस्ट इसका अलग से पार्ट आपका बनेंगी, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं। और टीचर्स अपने हैंड रिटन नोट्स और DPPs आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते रहेंगे सो दैट आप उनके ऊपर वर्क करें और आप अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। सो ये आपका जो बैच है वो क्या है, वो आपका 3059 रुपीज़ का है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बैच थोड़ा कम प्राइसेस का मिल जाए तो आप एक कोड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट कोड इज Y484। सो जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे यू विल फील लाइक दैट कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपको जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कितने का है, वो है आपका 2987 रुपीज़ का बाय यूजिंग वन कोड 5484। अच्छा, इसमें आपको लैंग्वेज के साथ आपका GT और GT के साथ आपका डोमेन का कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज और GT लेना चाह रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज और GT, तो लैंग्वेज और GT का कोर्स आपको मिल जाएगा कितने का, 2000 रुपये का। और यहाँ पर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको चाहिए लैंग्वेज और आपका, अगर सिर्फ आपको यहाँ पर लैंग्वेज चाहिए और लैंग्वेज के साथ चाहिए आपको डोमेन, तो ये आपको मिल जाएगा कितने का, 2400 रुपीज़ का। बट फॉर दैट यू पीपल हैव टू यूज कोड Y484, राइट? आपका इसमें साइंस,
कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का ही कोर्स अवेलेबल है. सो गो एंड स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करिएगा. टाइम बहुत कम है, 21 to 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होना है. सो वर्क हार्ड, स्टडी वेल, सो दैट आप अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकें. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कि आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे टू गिव बेटर सजेशन कि आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक सही है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से ये 4 ईयर्स की जो पूरे कोर्स है उसमें कैसे क्रेडिट स्कोर को डिवाइड किया गया है वो जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.